इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद अली सीनियर तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया, आपने JNN को कीमती वक्त दिया। सेम वही सवाल आपसे भी करूंगी कि काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं और अब नताइज आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेक टू नेक मुकाबला जा रहा है, काफ़ी थिन मार्जिन है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे अब तक जो नताइज सामने आ गए उनको लेकर? देखिए, जिस तरह मैं पिछले चंद दिनों से भी कह रहा था, मेरी तवक्को के मुताबिक किसी हद तक जो ट्रंप हैं उनको बरतरी हासिल है, अगरचे कोई बहुत वाज़े बरतरी नहीं है डेमोक्रेट्स के मुकाबले में। और उसकी तीन बुनियादी वजूहात हैं कि जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, इमिग्रेशन के मसाइल हैं, आलमी सतह पे जो जंगों में अमरीकी अफवाज इस वक्त इन्वॉल्व हैं, उन सब को जो ट्रंप ने अपने बयानिए में भरपूर अंदाज में एक्सप्लॉइट किया है। और दूसरी बात यह है कि अभी गजा में भी जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त जारी है, तो जो ट्रेडिशनली जो मुसलमान हैं, अरब हैं, माइनॉरिटीज़ अमेरिका की जो कि डेमोक्रेट्स की तरफ देखती थी अपने हुकूक और नज़रियात की हिफाजत के लिए, वो भी किसी हद तक मुतनफ़िर हुई हैं और उनका वोट जो है किसी हद तक उसका फ़ायदा उठाया है ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में। तो मैं समझता हूँ, मेरी असेसमेंट तो ये है कि व्हाइट हाउस इस दफ़ा रिपब्लिकन्स के पास ही जाएगा। अच्छा, अब ये कहिएगा सैयद मोहम्मद अली साहब कि अगर ट्रंप के ऊपर हम नज़र दौड़ाएं तो उनकी जानिब से आप क्या समझते हैं कि जो इंतखाबी मुहिम की गई और मुसलमानों के हवाले से बात की गई, गजा जंग के हवाले से बात की गई, तो एक तरफ तो उन्होंने मुसलमानों को कायल करने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल की, दूसरी जानिब वाइट अमेरिकन का वोट डोनाल्ड ट्रंप को पड़ेगा, तो इस हवाले से पलड़ा बेहतर रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, अमेरिका में जो इलेक्शन के नताइज हैं वो 5 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 ये कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा, एजुकेटेड, लिबरल, ओपन माइंडेड वोटर है, जो कि बहरुल काहिल और बहर ओकेनियूस के साहिल पे रहता है, वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करता है। लेकिन जिस तरह आपने कहा, जो कदामत परस्त लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनका दुनिया का एक्सपोजर नहीं है और वो इमिग्रेंट्स और गैर ईसाइयों को तशवीश और शक की निगाह से देखते हैं, उनकी अमेरिका में जो आमद और इमिग्रेशन है उसको अपनी खुशहाली और मेयार ज़िंदगी और नज़रियात के लिए ख़तरा समझते हैं, वो ट्रेडिशनली ट्रंप साहब के साथ है, उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। दूसरी जानिब जो ज्यूइश लॉबी है उसका भी किसी हद तक ज़्यादा सपोर्ट जो है ट्रंप ने इसलिए हासिल की है कि आप जानते हैं कि जितना वाज़े जो उनका एक मौक़िफ़ है ईरान के ख़िलाफ़, ईरान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ और इसराइल की सपोर्ट में, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहीं ज़्यादा सख्त है। तो वो वाला मामला भी है, उनको ज्यूइश लॉबी की सपोर्ट भी हासिल है। जो क्रिश्चियन एवेंजेलिकल और नज़रियाती ईसाई हैं उनकी और कदामत परस्त हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल है। और अक्सरियत अमेरिका की जो है वो कोई बहुत आला तालीम याफ्ता नहीं है, वो बैरूनी दुनिया के नज़रियात को, इमिग्रेशन को, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को ज़रा तशवीश की निगाह से देखते हैं और अमेरिकी रवायात, नज़रियात और मेयार ज़िंदगी के लिए ख़तरा समझते हैं। तो इन लोगों के ख़तरात और ख़दशात का भरपूर अंदाज में जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने फ़ायदा अपने सियासी मुहिम में उठाया है, जिसके जो असरात है अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कैमला से मुतालिक आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसकाते हमल के आइनी हक़ को कलअदम करार दिए जाने के बाद ये पहले सदारती इंतखाबात हैं और कैमला की जब हम बात करते हैं तो वो ख़वातीन के हकूक़ की दाई हैं, इट्स टोटली विजिबल। तो इससे उनकी जो ये एक लीड है, अगर वो आगे हासिल करती हैं और ये जो इंतखाब है इस पर कितना इफेक्ट होगा? ये अहम सवाल है आपका। देखें, ये अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें ख़वातीन ने ज़्यादा वोट जो है वो कामला हैरिस को दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो जेंडर से बालातर हो के जो गुर्बत का वोट है, जो माशी मसाइल का वोट है, जो नज़रियाती वोट है, वो डेफिनेटली जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। और बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन मुहिम जो है अमरीकी खदशात पर मबनी है, अमरीकी ख्वाब से ज़्यादा, जबकि डेमोक्रेट जो है वो अमेरिकन ड्रीम को सिंबलाइज और शोकेस करने की कोशिश करते हैं। जो माइनॉरिटीज़ हैं, ब्लैक्स हैं, नॉन क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान हैं, उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गजा की जंग और माशी मामलात और फिर आप देखें कोविड को भी किसी हद तक मिसमैनेज किया गया, इसका भरपूर सियासी फ़ायदा जो है वो ट्रंप ने उठाया है।
तो ना सिर्फ ये कि उसने खौफ का वोट हासिल किया है, तशवीश का वोट हासिल किया है। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर शामिल करेंगे अमरीकी इंतखाबात को लेकर। तो 7 स्विंग रियासतों में से ताहाल किसी रियासत का मुकम्मल नतीजा है वो सामने नहीं आया। 19 इलेक्टोरल वोट की हामिल सबसे अहम रियासत पेंसिल्वेनिया की बात करते हैं तो पेंसिल्वेनिया में ट्रंप 50.8% वोट्स के साथ सबसे आगे है। पेंसिल्वेनिया में कैमला के 48.3% वोट है, जबकि 33% नताइज का सिलसिला आना भी बाकी है। स्विंग स्टेट मिशिगन की बात करते हैं तो 32% वोट की गिनती अब तक मुकम्मल हो चुकी है। हैरिस 51.3% वोट्स के साथ आगे हैं। मिशिगन में 47% वोट्स के साथ ट्रंप दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। स्विंग स्टेट विस्कॉन्सिन की बात करें तो 62% नताइज मुकम्मल हैं। ट्रंप को 50.3% वोट के साथ बरतरी हासिल है। विस्कॉन्सिन में हैरिस के 48.1% वोट हैं। स्विंग स्टेट जॉर्जिया की बात करें तो ये सबसे बड़ी स्टेट है। 52% नताइज जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 92% नताइज में ट्रंप 51% वोट लेकर जीत के बहुत करीब है। जॉर्जिया में कैमला हैरिस 48.2% वोट हासिल कर चुकी हैं। स्विंग स्टेट एरिज़ोना में 54% वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद ट्रंप को मामूली बरतरी हासिल है। एरिज़ोना में ट्रंप के 49.7%, जबकि कमाला के 49.5% वोट्स हैं। यहाँ दोनों उम्मीदवारों में सिर्फ 400 वोटों का फर्क है। स्विंग स्टेट मिनेसोटा और नेवाडा में नताइज आना अभी बाकी हैं। स्विंग स्टेट्स के नताइज व्हाइट हाउस के मकीन का फैसला करेंगे। तो अहम बात जो आप तक पहुंचा रहे हैं, 19 इलेक्टोरल वोट्स की हामिल सबसे अहम रियासत पेंसिल्वेनिया में ट्रंप 50.8% वोटों के साथ आगे नजर आ रहे हैं और पेंसिल्वेनिया में कमला हैरिस के 48.3% वोट्स हैं, जबकि अभी 43% नताइज आना बाकी हैं। इसी हवाले से कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और औरंगजेब काकड़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी जानिब आएंगे और आप इससे पहले भी बात कर रहे थे तो कन्वेंशनल सियासत की आप बात कर रहे थे, लेकिन जो अहम पॉइंट अभी अहम अपडेट हमारे तक मौसूल हुई वो ये है कि पेंसिल्वेनिया ट्रंप 50.8% वोटों के साथ इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा जिस तरह देखें, एक तो वोटिंग पैटर्न है, फिर साथ ही साथ जो इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं उसके वोट्स में भी आपको काफी नुमायां बरतरी आपको ट्रंप साहब की नजर आ रही है। और इस वक्त आप देखें जो उनका इलेक्शन हेड ऑफिस है डेमोक्रेट्स का, वहाँ बड़ी तशवीश पाई जाती है कि अगले चंद घंटों में कहीं कबल अज़ वक्त ट्रंप साहब अपनी इलेक्शन विक्ट्री का ऐलान ना कर दें और बाद में अगर नताइज इससे मुख्तलिफ आए तो फिर एक सियासी बहरान भी अमेरिका में जन्म ले सकता है, जिसके एहतमाल के तहत इस वक्त अमेरिका में जो अमेरिकन नेशनल गार्ड्स हैं और अफवाज जो हैं वो तैनात भी हैं कि किसी किस्म की अमान की सूरत हाल से अगर निपटना पड़े तो उसका जो है इंतजाम किया जा सके।